नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और बुलेटिन की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि विदेशी बाजार में अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अच्छी शुरुआत के साथ एशियाई बाजार 15,162 पर एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ। वहीं हांगकांग के बाजार में करीब 123 अंकों की तेजी, वहीं शांघाई और साथ ही निक्कई में भी बढ़त के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, अमेरिकी बाजार में भी अच्छी बढ़त के साथ ही हमने ट्रेड देखा और तमाम इंडेक्स में वहां पर भी आप देखिए डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी में हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। कौन से ट्रिगर्स रहे जिसके चलते अमेरिकी बाजार में बढ़त देखने को मिली, साथ ही एशियाई बाजार कैसे दिख रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि विदेशी बाजार में फोकस में रखनी है, विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड सेटअप आज के लिए कैसा है? गुड मॉर्निंग मानसी। और मूड माहौल एकदम बढ़िया है। जिस तरह से हम एक्शन देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों का, वही मोमेंटम बरकरार है और बाजार एक बार फिर से अच्छी तेजी के संकेत दे रहे हैं। एशिया के बाजारों में तेजी है, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े सपाट है, पर हमने देखा कि कल शाम जबरदस्त एक्शन एक बार फिर से अमेरिकी बाजारों में लगा रहा। लगातार छठे दिन हमने तेजी देखी और एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स आते हुए देखे हैं। एसएनपी 500 और नैस्डैक जो कि पिछले दिनों से रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वो तो तेजी कायम ही थी। डाउ ने भी अब वापस फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी एक अच्छा संकेत आते हुए दिखा है। 240 अंकों का उछाल हमने डाउ पर देखा। जब 3:30 बजे भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, तब 100 पॉइंट्स के आसपास डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, तो उसके मुकाबले देखें तो और भी बढ़िया तेजी कल शाम आती हुई दिखी है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एनर्जी शेयर्स में दमदार एक्शन रहा। बैंक स्टॉक्स में हमने अच्छी खरीदारी के संकेत देखे हैं। अच्छे नतीजे अभी तक आए हैं और वहां से बाजारों को सहारा मिल रहा है। आज ट्विटर और सिस्को के नतीजे आएंगे तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा बाइडेन साहब के स्टिमुलस बिल पर भी चर्चा चल रही है, तो वहां से पॉजिटिव क्यूज लगातार आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल काफ़ी बेहतर है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि बाजारों में आधे % तक की तेजी का ही माहौल रहा। इसके अलावा कच्चा तेल, यहाँ पर आप नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर दमदार एक्शन आते हुए दिख रहा है। कल 2% से ज्यादा का उछाल कच्चे तेल में दिखा। एक साल की ऊंचाई पर तो है ही ऑलरेडी, पर वहां से भी फ्रेश खरीदारी हो रही है और ब्रेंट भी अब एक साल के बाद $60 के पार जाते हुए दिखा है। तो कच्चे तेल पर रखिए नजर क्योंकि यहां पर जबरदस्त रैली प्ले आउट हो रही है। इसके अलावा गोल्ड में लगातार दूसरे दिन हमने खरीदारी का माहौल देखा है। 1830 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस पहुंच चुके हैं। डॉलर फिलहाल दायरे में दिख रहा है। बिल्कुल, तो चलिए नए उच्चतम स्तर के साथ बाजारों में हम ट्रेड देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट सेटअप शानदार और साथ ही कमोडिटीज में भी बढ़त जो है वो कायम है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन, एफआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। हालांकि वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। कैश मार्केट में 1877 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आप देखेंगे, वहीं 505 करोड़ की बिकवाली डीआईएस कर रहे हैं कैश मार्केट में। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से करीब 1357 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े। तो कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी जरूर है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली, वहीं डीआईएस भी कैश मार्केट में बिकवाली ही कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट सेटअप जहां पर अच्छा दिख रहा है, साथ ही भारतीय बाजार के लिए संकेत कौन से इंपॉर्टेंट है, आज के लिए कौन सी रणनीति आपको सबसे पहले जाननी होगी, समझ लेते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार लगातार दूसरे दिन भी अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कैसे समझे इन्हें? भारतीय बाजार के लिए फिर आज का आउटलुक कैसा होगा, पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत बहुत ही बेहतरीन है और लगातार 6 दिनों से भारतीय बाजारों में बढ़िया एक्शन चल रहा है और लाइफ टाइम हाई लगातार 5वें दिन भारतीय बाजारों में बनाए हैं। तो एक्शन पूरा है। एफआईएस की खरीदारी दमदार है। ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसी कोई वजह नहीं कि जिसकी वजह से बाजार कहीं रुके या डिस्टर्ब हो। हाँ, थोड़ी सी बढ़ने की स्पीड धीमी पड़ सकती है, लेकिन ट्रेंड और डायरेक्शन एकदम साफ है ऊपर की तरफ, और ऐसे में हर गिरावट में खरीदारी करने का मौका है। इंट्राडे में बाजार कल को छोड़े तो आमतौर पर एक मौका दे रहा है जहां पर आपको खरीदारी करने का चांस मिलता है और वहां से फिर से बाजार मजबूत होते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है वो मौका मिस नहीं करना चाहिए। और आज उस लिहाज से जो निफ्टी के लिए बढ़िया ट्रेडिंग रेंज बनेगी सपोर्ट के तौर पर, वो 15,000 से लेकर 15,050 की रेंज में, इस रेंज में मजबूत सपोर्ट है। कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब निफ्टी 15,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, जिसकी संभावना थोड़ी कम की नजर आती है। ऊपरी स्तरों पर 15,250, 15,300 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,350, 35,550 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और एक बार 36,000 के ऊपर टिकने के बाद
बैंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आने के पूरे आसार बनेंगे और ऐसे में उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आपको 36,450, 36,600 तक जाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल सेटअप एकदम परफेक्ट है। नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर रहेगा, तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बढ़ने की पूरी संभावना है। और अगर आज सेंसेक्स, निफ्टी और इंडेक्स में थोड़ा सीमित दायरे में कामकाज हो, तब भी आप ग्लोबल मार्केट में एक्शन पूरा गिरा। आज के लिए फिर ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर ज्यादा फोकस करने की राय होगी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी और स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर तो फोकस कीजिएगा ही, साथ ही रिजल्ट हैवी वीक है, कई सारे नतीजे आते हुए कैश, वायदा बाजार और निफ्टी के देखने को मिलने वाले हैं, तो इससे जुड़ा एक्शन भी रहेगा। खबरों के दम पर तो एक्शन रहेगा ही, साथ ही रणनीति की अगर बात करें, मूड माहौल यहाँ पर पॉजिटिव है। निफ्टी के लिए 15,000 से 15,050 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं ऊपरी रेंज 15,250 से 15,300 की रहेगी। बैंक निफ्टी 35,350 से 35,550, इसे आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें, और 36,450 से 36,600 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिखेगा। दीपांशु हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांशु बताएं। काफ़ी बड़ा दिन है जहां तक नतीजों का सवाल है। एक बार फिर से तो नजर रखिए, अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, इनके आएंगे नतीजे। महानगर गैस, बर्जर पेंट्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस और टोरेंट पावर के नतीजों पर भी रहेगी नजर। MSCI का रिव्यू लिस्ट आज आएगी बाजार बंद होने के बाद, और भारती एयरटेल इस लिस्ट में शामिल हो सकता है, तो वहां पर आप रखिए नजर। एक्सचेंजिंग सोल्यूशन आज से डीलिस्टिंग ऑफर शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक खुला रहेगा। 44.64 का ऑफर है, 25% प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी वापस खरीदेंगे। कैबिनेट की मीटिंग है 2:15 बजे, और पावर सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज दोपहर 3:30 बजे। कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स की बात करें, BPCL अनुमान से काफी अच्छे रहे नतीजे। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें, आय में 33% की आपने बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा भी 12% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन्स कम आए हैं, पर थोड़ा सिकुड़ कर आए हैं, पर अनुमान से बेहतर रहे हैं इनके मार्जिन्स। मुनाफा भी लगभग 24% बढ़ा है। साथ ही 16 रुपए पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी घोषित किया। टोरेंट फार्मा थोड़े कमजोर रहे अनुमान मुताबिक, अगर आप देखें आय एकदम स्टेबल रही है, सिर्फ 1.5% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 12% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में आपने थोड़ा एक्सपेंशन देखा है, पर अनुमान से कम रहे, और मुनाफा भी 18% बढ़कर आया है, पर अनुमान से थोड़ा कम रहा है। डिविडेंड आया है 20 रुपए पर शेयर का कंपनी की तरफ से। यूएस सेल्स में एक इम्पैक्ट आया था प्राइस इरोशन की वजह से, इसलिए नतीजे उतने अच्छे नहीं है जितना बाजार ने अनुमान लगाया था। NMDC दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं, पर बाजार ने इससे भी और अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया था, तो थोड़ा एस्टिमेट से कम है, पर काफी अच्छे नतीजे हैं। 45% आय में बढ़त आपने देखी है। कामकाजी मुनाफा 74% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन रहा है। मुनाफा भी 53% बढ़ा है। बेस्ट टर्नओवर है रहा है अब तक का कंपनी के लिए। और साथ ही एबिटा पर टन पर नजर डालिए, 58% का एक्सपेंशन यहां पर आपने देखा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजे रहे, अनुमान से बेहतर। 32% आय में बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 39% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में आपने 1.5% का एक्सपेंशन देखा है, और मुनाफे में भी 46% का उछाल है। बोर्ड ने 1900 करोड़ रुपए के केपेक्स को मंजूरी दी है, और साथ ही 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी आया है। थर्ड इंटरिम डिविडेंड है कंपनी का। सन टीवी ठीक ठाक नतीजे थे, उतने अच्छे नहीं थे जितना बाजार अनुमान लगा के चल रहा था। आय 19% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 3.5% बढ़ा है। मार्जिन्स घटे हैं 71% से सिकुड़कर 62% हुए हैं। मुनाफा 18% बढ़कर आया, और डिविडेंड 5 रुपए पर शेयर का घोषित किया है। बॉम्बे डाइंग मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। आय में हमने देखा है मामूली सी बढ़त है 2-2.5% की। एबिटा प्रॉफिट आया है वर्सेस लॉस ऑफ 2.7%, पर घाटा आया है 82.4 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 163 करोड़। हालांकि पिछले क्वार्टर में याद रखना चाहिए एक डिफर्ड टैक्स गेन था, तो उसको अगर आप निकाल दें फिर भी घाटा काफी बड़ा आया है। कैमलिन फाइन साइंसेज यहां पर नजर रखिए, 8.5% आय में उछाल देखा है। 59% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन्स 5% एक्सपैंड होकर आए हैं, और मुनाफे में भी आपने 5 गुना का उछाल देखा है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स अच्छे नतीजे रहे, 8% आय में बढ़त, 45% एबिटा बढ़कर आया है। मार्जिन्स में 4% का एक्सपेंशन रहा है, और साथ ही मुनाफे में आपने 78% की बढ़त देखी है। गुफिक बायो फाइनली यहां पर अगर नजर डालें, 47% आय में आपने बढ़त देखी है। कामकाजी मुनाफा डबल हो गया है। मार्जिन्स में 5% का एक्सपेंशन रहा है, और 90% मुनाफे में उछाल दिखा है, तो यहां से भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो लंबी लिस्ट रही नतीजों की, और साथ ही आज भी कई सारे नंबर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, जिस पर हमें फोकस करना है। दीपांशु शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने जो ऑप्शन की रणनीति बताई है वो आपको बताते हैं। इन्फोसिस के अंदर मैं सलाह दे रहा हूँ, आप 1320 की कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 30 रुपए का। टारगेट मैं समझता हूँ कि 55 रुपए 1-2 दिन में ही पूरा हो सकता है।
दूसरा स्टॉक जो है वो बर्जर पेंट्स है, ये काफी दिनों के बाद वापस चलना शुरू हुआ है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 760 की कॉल 32 रुपए पे दी जा सकती है। 24 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट यहाँ पे 45 रुपए है। तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर ऑप्शंस की दमदार रणनीति, साथ ही दिन भर में बाजार में जो भी एक्शन हुआ है एक एक कर आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रख देते हैं। आज तो कई सारी ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, कुल मिलाकर 5 ट्रेडिंग कॉल्स है हमारे पास और सारी की सारी खरीदारी की है। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से। विप्रो पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी बढ़त के साथ 3% की तेजी देखने को मिली। 452 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। 425 ये स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी का मन आज के सत्र में भी यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। आनंद राठी की राय मदरसन सुमी और कोरोमंडल पर है। मदरसन सुमी कल करीब 4% तक उछला, यहाँ पर और ज्यादा तेजी की गुंजाइश। 170 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 156 का एक स्टॉप लॉस लगेगा। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर 810 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 750 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय है टेक महिंद्रा और साथ ही HDFC लाइफ पर। टेक महिंद्रा पर खरीदारी की जा सकती है। 1010 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखा जाए। 968 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाया जा सकता है। HDFC लाइफ अगर खरीदारी करके चल रहे हैं अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 710 के यहां पर टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 675 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और अंत में निर्मल बैंक सिक्योरिटीज, 2 स्टॉक्स हैं जिस पर खरीदारी की राय, टाटा मोटर्स और साथ ही औरोबिंदो फार्मा। टाटा मोटर्स कल के सत्र में जबरदस्त तेजी के साथ 7% की बढ़त दिखा चुका है और ज्यादा तेजी की गुंजाइश है। 350 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 324 का स्टॉप लॉस लगाते हुए आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। वहीं औरोबिंदो फार्मा यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है आज के सत्र में। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो फिर 940 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। 980 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी खरीदारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से शेयरों में आज पैसे आप लगा सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए मार्केट पर आपका आउटलुक क्या है ये हम समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूँ निफ्टी में आज थोड़ा बुलिश मोमेंटम जारी रहने की मुझे संभावना दिखाई दे रही है। चार्ट के ऊपर एक रेंज है और इम्पोर्टेंट लेवल मैंने ढूंढे हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में 15,050 का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है जो सपोर्ट के जैसे काम करेगा। ऊपर की तरफ मैं मानता हूँ 15,250 तक जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली बनाए रखने की मेरी सलाह होगी। उसी तरह से बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो थोड़ा बड़ा है। 35,600 का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर की तरफ मैं मानता हूँ 36,350 का लेवल आज हम बैंक निफ्टी को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। बिल्कुल आशीष जी, आज के लिए फिर आपके रेकमेंडेशंस क्या होंगे ये भी जानना चाहेंगे। मानसी जी, कल हमने देखा सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा है और इस उछाल की वजह से रैमको सीमेंट में एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पिछले करीबन 5 टॉप जो थे वो रैमको सीमेंट ने तोड़ दिए हैं। लंबे समय का जो चार्ट है उसमें भी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्राडे के लिए भी एक अच्छा मोमेंटम आज इसमें आएगा, इसलिए रैमको सीमेंट का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 920 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 970 का। और ये बहुत ही कन्विक्शन वाला कॉल है, इसलिए मैंने एक ही सिलेक्ट किया। ओके आशीष जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रैमको सीमेंट कन्विक्शन वाली कॉल, 970 के टारगेट्स, 920 का स्टॉप लॉस लगाएगा।